കർണാടകയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ മൈസൂരിൽ റാലി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ बेहतर रिसर्च को प्रोत्साहित करने वाले सेंटर का आज यहां लोकार्पण भी किया गया है. मैसूरू कोचिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के शिलान्यास से मैसूरू का रेलवे स्टेशन आधुनिक होगा. यहां की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होगी. मैसूरू के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वर्ष आजादी का 75वां वर्ष है. बीते 7 दशकों में कर्नाटका ने अनेक सरकारें देखी. देश में भी अनेकों सरकारें बनी. हर सरकार ने गांव, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, महिला, किसान, इनके लिए बहुत सारी बातें की. कुछ ना कुछ योजनाएं भी बनाई, लेकिन उनकी पहुंच सीमित रही. उनका प्रभाव सीमित रहा. उनका लाभ भी एक छोटे से दायरे में सिमट गया. 2014 में जब आपने हमें दिल्ली में अवसर दिया तो हमने पुरानी रीत रस्म को, तरीकों को बदलने का फैसला किया. हमने सरकारी लाभ को, सरकारी योजनाओं को हर व्यक्ति, हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए जो उसके हकदार थे उसे उसका हक का मिलना चाहिए, इसके लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया. भाइयों बहनों, बीते 8 सालों में हमने गरीब कल्याण की योजनाओं का व्यापक विस्तार किया है. पहले जहां वो सिर्फ एक राज्य की सीमा तक सीमित रहती थी, अब उनको पूरे देश के लिए सुलभ कर दिया है. अब जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है. बीते 2 वर्षों से कर्नाटका के 4.25 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है. अगर कर्नाटका का कोई व्यक्ति दूसरे राज्यों में भी कामकाज के लिए गया है तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये सुविधा वहां भी मिलेगी. इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरे देश से मिल रहा है. इस योजना की मदद से कर्नाटका के 29 लाख गरीब मरीज अब तक मुफ्त इलाज करा चुके हैं. इससे गरीबों के 4,000 करोड़ रुपए बचे हैं. अभी मुझे नीतीश करके एक नौजवान मिला नीचे, उसका पूरा चेहरा एक अकस्मात के कारण सब बर्बाद हो गया था. आयुष्मान कार्ड के कारण उसको नई जिंदगी मिली. वो इतना प्रसन्न था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसका चेहरा पहले जैसा फिर से बन गया है. उसकी बातें सुन के मुझे इतना संतोष हुआ कि सरकार के पाई का उपयोग गरीब की जिंदगी में कैसे नया आत्मविश्वास भरता है, नई ताकत भरता है, नए संकल्प लेने का सामर्थ्य भरता है. साथियों, जो खर्च हम कर रहे हैं, अगर वो पैसे सीधे उनको देते तो शायद वो इलाज नहीं करते. इस योजना के लाभार्थी किसी और राज्य में भी रहते हैं तो उन्हें वहां भी उनका पूरा लाभ नहीं मिल रहा. साथियों,
बीते 8 वर्षों में हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई उनमें इस भावना को प्राथमिकता दी गई कि वो समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी क्षेत्रों को, देश के हर कोने को छुए, हर कोने में पहुंचे। एक तरफ हमने स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवाओं को अनेक इंसेंटिव दिए, तो वहीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी आज लगातार पहुंच रहा है। पीएम किसान निधि के तहत कर्नाटका के പുതിയ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മൈസൂരിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്.